पाकिस्तान की संप्रभुता एकता के लिए हम उसके साथ खड़े हैं। और तुर्की जिससे हमारे रिश्ते एक समय में वैसे पाकिस्तान से उसका एक रहता है, और अभी जो तुर्की के उनका नाम बड़ा टेढ़ा है जो प्रमुख है देश के, वो थोड़ा इस्लाम और उससे झुकाव दे करके इस्लामिक कंट्री से और पाकिस्तान से उनके रिश्ते, और तुर्की ने जो अभी हमने देखा कि ड्रोन जो थे, वो जो बहुत सारे ड्रोन जो डिफ्यूज किए गए वो तुर्की के ड्रोन है, और तुर्की और चाइना ये दो मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान चाइना की भूमिका इस पूरे तनाव में, चाइना की भूमिका बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े होने की रही। देखिए, मैं बहुत एक अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा। चाइना, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सेना से जुड़े हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरी प्रकाश डाल रहा हूं कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों ही व्यापारी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों ही अपना फायदा सोचते, इसमें भी कोई। तो यहाँ पर दोनों के ही अहम भी टकरा रहे थे। चाइना सोच रहा था कि भारत को उलझाया जाए, और ये भारत कहीं अगर लंबा युद्ध चलता है तो भारत जरूर नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान को और पीओके अपने कब्जे में ले लेगा। इसको बात को आप मान के चले, ये चाइना के दिमाग में था। और पीओके एक ऐसी जगह है कि जहां चाइना ने अरबों रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और मुझे खरीदने लेट्स से 5 स्टॉक्स है, तो कैसे हो? वहाँ कॉरिडोर बना रहा है। ये सारी जो है ना इन्वेस्ट, अगर पीओके ज्यादा लंबा युद्ध चलता तो भारत तो पीओके को ले ही लेता, और चाइना नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो। तो चाइना की भी ये सोच थी कि किसी तरह से ये युद्ध खत्म हो जाए, मगर इनको थोड़ा सा ऐसा उलझाए जरूर रहे जो थोड़ा सा अपोजिट बने रहे। मगर इसी में जो है ना ट्रम्प ने जो भी भूमिका निभाई हो, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी भूमिका क्या थी क्या नहीं थी, मगर जो भी है, तो ये मध्यस्थता करके, मगर ट्रम्प ने ये नहीं कहा है कि भारत को कि आप जो है ना ये युद्ध विराम की घोषणा करें, नहीं कहा है। जब पाकिस्तान उनके पास गया है, ये मैं एक हवाले से खबर बता रहा हूं, मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो उन्होंने, देखिए ये जो कुछ भी 4 दिनों में हुआ है, इसके जो अंदरूनी जानकारियां हैं वो 4 दिन में नहीं आती हैं। ये समय, अब देखिए इंदिरा गांधी जब निक्सन से मिलने गई थी और निक्सन से उनसे क्या बातचीत हुई थी 71 युद्ध से पहले, तो वो हेनरी किसिंजर ने जब अपनी किताब लिखी, वहां के विदेश मंत्री ने, तब पता चला कि निक्सन को किस शब्दों में इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था और वहां से निकली थी तब। तो ये सारी जो घटनाक्रम है ना, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि किसका फोन आया, क्या हुआ, किसने करवाया। ये सारी बातें इतिहास में जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया सबके कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हैं या जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो व्हाइट हाउस को बहुत करीब से कवर करते हैं, अमेरिकी रक्षा तंत्र को बहुत करीब से जानने वाले जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हिंदुस्तान के हमले के डर की वजह से, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत एक्सकेलेट हो सकता है और किसी भी लेवल पे जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने इस बात को रखा कि अब युद्ध विराम या सीज फायर हो, इसके पक्ष में है, और फिर वहां